न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम लोगों ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा उसमें हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर हमारे पास कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं किया। वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तभी तक काम करता है जब तक कि वहाँ पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होता है, और जब अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो गया तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। अगर वेलोसिटी में चेंज अगर आया तो वहाँ पर एक्सेलरेशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर u थी वेलोसिटी तो v हो गई, तो यहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन भी यहाँ पर होगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। एक तो नेट फोर्स पे डिपेंड करता है और ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। तो एक्सेलरेशन को हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मिला दें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो सकता है यहाँ पर। तो ये जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया है, बट दिस इज नॉट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव किया है, और ये कहता जो है वो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वो ये कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हम लोगों ने इस स्टेटमेंट से हम लोगों ने ये इक्वेशन डिराइव किया है यहाँ पर। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तभी काम करता है जबकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हो उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा हो। बैलेंस्ड फोर्स जब तक काम कर रहा है तब तक हम सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स के अंडर में जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहता है।